विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी से अनुरोध है कि वे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के 29वें दीक्षांत समारोह की कार्रवाई आरंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अनुमति है। महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी की अनुमति से मैं अनिल शर्मा, कुलसचिव विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह की कार्रवाई प्रारंभ करता हूं। माननीय कुलगुरु जी से निवेदन है कि वे स्वागत भाषण दें। विक्रम विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय महामहिम एवं कुलाधिपति राज्यपाल महोदय, मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, पद्म भूषण श्री कमलेश जी पटेल जी, माननीय सांसद श्री बालयोगी जी, माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक श्री अनिल कालूहेड़ा जी, विश्वविद्यालय के कुलसचिव अनिल कुमार शर्मा जी, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्यगण एवं संकायाध्यक्ष, अतिथिगण, अध्यापकगण, अधिकारी एवं कर्मचारीगण, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, शिक्षकगण, दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थी तथा उनके अभिभावकगण, मीडिया प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जन, नमस्ते। विश्वविद्यालय के लिए यह हर्ष का विषय है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा की पावन तिथि पर सिद्धार्थी नामक नव संवत विक्रम संवत 2082 को 29वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024 के स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 99 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक, 2 शोधार्थियों को डीलिट एवं 65 शोधार्थियों को शोध उपाधि प्रदान की जा रही है। साथ ही यह भी गौरव का विषय है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी
एवं पद्म भूषण से अलंकृत परम पूज्य श्री कमलेश जी पटेल को विश्वविद्यालय डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। दीक्षांत समारोह किसी भी विद्यार्थी के शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि ऐसा क्षण है जो विद्यार्थियों के परिश्रम, समर्पण और उपलब्धियों को मान्यता देता है। यह विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन के सफल समापन और उनके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। यह उन्हें अपने सपनों को पूरा करने और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। यह समारोह विद्यार्थी कैरियर की ओर पहला कदम भी होता है। यह विद्यार्थियों के माता पिता और शिक्षकों के लिए एक गर्व का क्षण है। एक निपुण विद्यार्थी सशक्त समाज की नींव होता है, राष्ट्र के लिए लाभकारी होता है। माननीय कुलाधिपति जी के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के नए सोपान तय कर रहा है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए नए रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार कुलाधिपति महोदय के प्रति कृतज्ञता पूर्वक हृदय से आभारी है। प्रदेश के यशस्वी एवं ऊर्जा के स्रोत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन से विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ही प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान के मेरू परियोजना के तहत विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिससे विश्वविद्यालय की तस्वीर बदली है। विक्रम विश्वविद्यालय प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसने डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम की सौगात आपके माध्यम से युवाओं को दी है, तथा कृषि पाठ्यक्रम को भी आपके मार्गदर्शन में महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है। विश्वविद्यालय का बजट घाटे की स्थिति से उभरकर लाभ की स्थिति में आया है। मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए भी डॉक्टर मोहन यादव जी के सहयोग से पुरातत्व संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस संग्रहालय का नवीन कलेवर बहुत शीघ्र ही हम सबके सम्मुख होगा। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय का अकादमिक उन्नयन हुआ है। आपके मार्गदर्शन में विज्ञान से संबंधित शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मध्य प्रदेश एवं वैज्ञानिकी परिषद के सदस्य के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन एवं विज्ञान उत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया। इसके अंतर्गत 40वें युवा वैज्ञानिक सम्मेलन तथा अन्य गतिविधियां भी आयोजित की गई। इस सम्मेलन के मध्य प्रदेश की थीम मध्य प्रदेश के विकास की बात विज्ञान और नवाचार के साथ थी। ध्यान के अभ्यासों के माध्यम से मनुष्यों की जीवन शैली को बदलने एवं आध्यात्मिकता को अपनाने का अनूठा प्रयत्न करते हैं। आपको वर्ष 2024 में राष्ट्रमंडल द्वारा शांति निर्माण और आस्था के वैश्विक राजदूत के रूप में मान्यता दी गई है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह शुभ अवसर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। आपके परिश्रम, समर्पण और उपलब्धियों का उत्सव है आज का दिन। यह वह क्षण है जब आप अपनी शैक्षणिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण चरण को पूर्ण कर रहे हैं और नए अवसरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपने अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन से यह उपलब्धि हासिल की है। शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति, नैतिक मूल्यों की समझ और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का बोध कराती है। आपकी डिग्री एक प्रमाण पत्र मात्र नहीं, बल्कि यह आपके वर्षों की परिश्रम और संकल्प का प्रतीक है। हम ऐसे समय में हैं जहां तकनीक, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने ज्ञान को सतत अद्यतन करते रहें, नए कौशल सीखें और अपने भीतर जिज्ञासा को बनाए रखें। आपकी शिक्षा का असली मूल्य तब है जब आप इसका लाभ केवल आपको ही न मिले बल्कि समाज को भी मिले। आपके ज्ञान और दक्षता का उपयोग समाज सुधार और नवाचार के लिए हो, यह औरों की जिंदगी को भी संवार सके। आज आप अपने नए जीवन की यात्रा पर निकल रहे हैं। चुनौतियां आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन हार कभी नहीं मारनी है। आत्मविश्वास, धैर्य और सतत प्रयास से आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अपनी गरिमा में उपस्थिति से दीक्षांत समारोह की शोभा में वृद्धि कर रहे माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजा जी, माननीय सांसद राज्यसभा राष्ट्रीय संत बाल योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज, माननीय विधायक श्री अनिल जी कालू हेड़ा के प्रति मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं और आपका हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी दीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आप जहां भी जाएं, अपने संस्था, अपने शिक्षकों और अपने मूल्यों को कभी न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय पूर्व गुरु जी,
महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति जी को पुष्पगुच्छ, शाल, अश्वगंधा का पौधा भेंट कर स्वागत करेंगे, साथ ही स्मृति चिन्ह अर्पित करेंगे। मैं स्वयं भी इसमें सहभागी रहूंगा। माननीय कुलगुरु जी से पुनः निवेदन है कि माननीय कुलगुरु जी एवं कार्य परिषद सदस्य श्री राजेश कुशवाहा जी से निवेदन है कि वे सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफल से सम्मानित करेंगे। मैं स्वयं भी इसमें सहभागी रहूंगा। माननीय कुलगुरु जी एवं कार्य परिषद सदस्य श्री रघु गुप्ता जी से निवेदन है कि वे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी को पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। कार्य परिषद सदस्य श्री मूलचंद परमानी जी एवं श्री राजेश कुशवाहा जी से निवेदन है कि वो माननीय महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी को पुष्पगुच्छ से सम्मानित करें। माननीय कुलगुरु जी से निवेदन है कि वे पद्म भूषण श्री कमलेश डी पटेल का शाल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। साइड
माननीय कुलगुरु जी से पुनः निवेदन है वे मंजूषा मेघरोड जी माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी को पुष्पगुच्छ अर्पित कर सम्मानित करें। एवं कार्य परिषद सदस्य श्रीमती कुसुमलता निकवाल जी से निवेदन है कि वे राष्ट्रीय संत बाल योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज को पुष्पगुच्छ से सम्मानित करें। कुलगुरु से पुनः निवेदन है थोड़ा पीछे हो जाओ ना यार, पीछे हो जाओ ना थोड़ा। कुलगुरु जी एवं कार्य परिषद सदस्य श्री संजय वर्मा जी से निवेदन है कि वे माननीय विधायक श्री अनिल जैन जी को पुष्पगुच्छ अर्पित कर सम्मान करें। विद्यार्थियों की ओर से श्री आदर्श चौधरी जी माननीय महामहिम जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। महोदय, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया जा रहा है। मैं मानद उपाधि का वाचन करना हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश एवं विक्रम विश्वविद्यालय के गौरव यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी को विक्रम विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर उनके द्वारा समाज के वंचित वर्ग के लिए किए गए सराहनीय कार्य एवं समाज सेवा में असाधारण समर्पण भावना के साथ प्रतिबद्धता के लिए यह विश्वविद्यालय डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। महामहिम जी से प्रार्थना है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को मानद उपाधि से अलंकृत करें। भाई कैमरा नीचे डाउन। महोदय, माननीय पद्म भूषण श्री कमलेश जी पटेल जी, संस्थापक रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान हैदराबाद को डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया जा रहा है। श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान के वैश्विक अध्यक्ष श्री कमलेश जी पटेल विक्रम विश्वविद्यालय के
29वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर उनके द्वारा किए गए सामुदायिक विकास वसुधैव कुटुंबकम के साथ भावना को विश्वव्यापी करने, आध्यात्मिक चेतना के विकास से मानव जाति का कल्याण करने के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी एवं मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशक के रूप में प्रथम बार 3 पुस्तकों का जो प्रकाशन किया गया है उसका अपने कर कमलों से विमोचन करेंगे। थोड़ा पीछे आ जाइए ना, थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा। समस्त डीलिट, पीएचडी एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्तकर्ताओं में से प्रतीक के रूप में मेरिट प्राप्त एवं पीएचडी प्राप्त शोधार्थी अपने संकाय के अंतर्गत अपने स्थान पर खड़े होंगे एवं माननीय कुलगुरु जी से अनुरोध करता हूं कि वे उपाधि प्रदान करने की कार्रवाई संपन्न करें। माननीय महामहिम राज्यपाल जी एवं कुलाधिपति महोदय के आदेश से मैं संकायाध्यक्षों को पीएचडी एवं स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने का निर्देश देता हूं। मैं जीवन विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉक्टर अलका व्यास को आमंत्रित कर रहा हूं। महोदय, जीव विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में 5 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 283 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करती हूँ। मैं संकायाध्यक्ष जीवन विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। प्रौद्योगिकी संकाय के संकायाध्यक्ष डॉक्टर कमलेश दसोरा जी से निवेदन है। महोदय, प्रौद्योगिकी संकाय में वर्ष 2024 में 5 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकायाध्यक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। गणितीय विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉक्टर राजेश टेलर जी से अनुरोध है कि वे प्रस्तुत करें विद्यार्थी। महोदय, गणितीय विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में एक शोधकर्ता को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 2 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकायाध्यक्ष गणित विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। इंजीनियरिंग विज्ञान के संकायाध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार सिंह से निवेदन है। महोदय, इंजीनियरिंग विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में 165 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकायाध्यक्ष इंजीनियरिंग विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। व्यवसाय प्रबंध संकायाध्यक्ष डॉक्टर कामराज सुल्तान जी। महोदय, व्यवसाय प्रबंध संकाय में वर्ष 2024 में 5 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 471 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकायाध्यक्ष व्यवसाय प्रबंध द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। सामाजिक विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्रा जी। महोदय,
सामाजिक विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में 2 शोधकर्ताओं को डीलिट, 26 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और 3400 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकाय अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। वाणिज्य संकाय अध्यक्ष डॉक्टर सलन कुमार भारत। महोदय, वाणिज्य संकाय में वर्ष 2024 में 22 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 962 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकाय अध्यक्ष वाणिज्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। महोदय, मैं गृह विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में एक विद्यार्थी को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान करता हूँ। महोदय, कला संकाय में वर्ष 2024 में 9 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 2080 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। महोदय, शिक्षा संकाय में वर्ष 2024 में एक शोधकर्ता को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 93 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। महोदय, मैं विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में 4 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 866 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। महोदय, विधि संकाय में वर्ष 2024 में 2 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 261 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। माननीय कुलगुरु जी से अनुरोध है कि वे विभिन्न संकायों में वर्ष 2024 में स्नातक एवं डिप्लोमा उपाधि हेतु 30,966 तथा 128 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करें। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। मैं सभी उपाधि प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों से अपने स्थान पर खड़े होने का निवेदन करता हूँ। माननीय कुलगुरु जी विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियों से अलंकृत उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं को उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज इस विश्वविद्यालय का कुलगुरु दीक्षांत समारोह के समय यह उपदेश करता हूँ। सत्य भाषण करो, सत्यम वद, धर्म का आचरण करो, धर्मं चर, विद्याभ्यास में भूल न करो, स्वाध्यायं मा प्रमदः, माता की देवता समान पूजा करो, मातृदेवो भव, पिता को परमात्मा के समान मानो, पितृदेवो भव, आचार्य का सम्मान देवता के तुल्य करो, आचार्य देवो भव, वैसा ही करोगे जैसे परमात्मा का करोगे। पूज्यानि कर्माणि तानि सर्वव्यानि, हमारे जो अनिंद्य काम हो उन्हीं का निष्ठा पूर्वक अनुसरण करो, यही अनुशासन है, इसी प्रकार से चलो। एष उपदेशः एतद् अनुशासनम्। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मार्ग शुभ कर। माननीय कुलगुरु जी से निवेदन है कि वे विभिन्न उपाधियों से अलंकृत उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को शपथ दिलाने की कृपा करें। सभी अपना दाहिना हाथ हृदय के समान ऊंचाई तक उठाएं तथा शपथ लेंगे। मैं शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं अपने कर्तव्य पालन में सावधान और निष्ठावान रहने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की सेवा तथा अपने विश्वविद्यालय के गौरव हेतु
सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं अपने देश की स्वतंत्रता और एकता की रक्षा हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं डीलिट एवं पीएचडी प्राप्त विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। डीलिट के लिए डॉक्टर आशीष शिमेश्रा, क्रमबद्ध रूप से तालियां भी बजती रहे। सभी से निवेदन है। डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला, अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ लेटर्स के लिए। कुमारी संगीता वत्स, अंग्रेजी पीएचडी। जया चेतनानी, श्यामू यादव, राम रक्षा सिंह, जय हिंद सिंह, सुमेधा दुबे, ललिता आशापुरे, विश्वनाथ डोंगरू, कुमारी फातिमा खान, माया कुंवर देवड़ा, पवन जाटव, दिवाकर पटेले, रामवीर सिंह, यक्षिता जैन, लालिमा व्यास, रमेश पवार, विष्णु प्रसाद वर्मा, अरविंद पटेल, अर्पणा घोष, सुनील बर्डे, उषा सिसोदिया, देवानंद यादव, ममता लावरे, ब्रजेश खेर, अफसाना मंसूरी, पूजा सेंगर, मनीष प्रजापति, अंजलि द्विवेदी, चंद्रशेखर शर्मा, जयश्री जाधव, सोनम डावर, नेहा मंगल, सोनाली राजपूत, राजेंद्र सिंह जामोद, गंगाराम मोरे, रिंकू अजमेर, अंजू जैन, रीमा सिंधे, हेमंत कोरवाल, बलराम सिंह राजपूत, नेहा राठौर, माधुरी शाह, प्रेरणा बिरतरे, श्रीमती श्रुति सिंह, प्रियंका बारोड़, नेहा उपाध्याय, अर्पिता उपाध्याय, महेश कुंभकार, नीलम जैन, रागिनी सिंह, सोनाली मेवड़ा, दिव्या निगम, मनोहर सिंह परमार, प्रवीण कुमार सोनी, भूपेंद्र कुमार नायक, मुकेश अग्रवाल, हेमलता व्यास, चेतन सराठे, बबलू कीची, जूही जोशी, पिंकी प्रसाद, राजेश भंडारी, गोरकी दुबे, अभय जायसवाल, प्रियंका मालवी।
तालियां भी बजती रहे, हमारे पीएचडी शोधार्थियों के लिए तालियां बजती रहे। हाल में बैठे सभी सम्मानियों से निवेदन है, उत्साहवर्धन करते रहे। गोल्ड मेडल वाले विद्यार्थी हैं हमारे, कुमारी शिवांगी चौहान, प्रद्युमन शर्मा, अमृता बायस्कर, वंशिता पंड्या, मनीष कुमार, वीना वघेला, रीना जाट, शिवम मामनानी, उर्वशी वर्मा, कुलदीप सिंह सिसोदिया, अमन भाटी, रवीना राठौर, कुमारी बुलबुल परमार, खुशी परदेसी, रचना राठौर, नंदिता धनोतिया, हर्षिता रावत, कलन गौतम, सृष्टि दुग्गड़। तालियां बजती रहे। हाल में बैठे लोगों से निवेदन है, उत्साहवर्धन करते रहे। कुमारी पायल परमार, कुमारी सीमा कसोटिया, कुमारी नाजमिन बी, कुमारी किरण अहिरवार, श्रीमती जैनब सैफी, कुमारी नेहा चौधरी, कुमारी श्वेता गुप्ता, कुमारी जानवी कुमावत, कुमारी तोसीना अर्देनिया, सुनील सोलंकी, श्रीमती प्रियंका डहरिया, कुमारी राधिका पाटीदार, कुमारी मुस्कान खान, वंदना पाटीदार, राजनंदिनी शक्तावत, रितिका सिंह चौहान, शिवांश रघुवंशी, प्रांजल सिंह परिहार, सुक्तावली कराड़ा, अंजलि राठौर, मारिया शाजापुर वाला, मोहित जैन, भावेश परमार, महक समदरिया, निर्जा साहू, श्री विदेश, कनक परमार, विनीता उपाध्याय, श्रीषा त्रिवेदी, केशव व्यास, शिवाली शर्मा, उर्जित कौर गांधी, पूजा मालवी, वैशाली राठौर, गोपाल मालवी, शिवानी जायसवाल, कविता कुंवर, मोंटेगिरी, सपना हांडेकर, समृद्धि जोशी, सौम्या तिवारी, अनिरुद्ध गोहे, मुस्कान मम्मट, ऋषिका सोमरा, हर्षवर्धन कदम, अदिति शर्मा, हिमांशु ग्वाला, चंचल आंजना, योगिता गामी, किरण सिसोदिया, आदित्य राज सिंह चौहान, तुलसी सिसोदिया, मानसी अग्रवाल, सोनिया कोठारी, दीपिका यादव, मेघा लड्डा, शुभेंद्र उपाध्याय, पवन परिहार, शशीष कुमार सिंह, जान चाको, अंशुल शर्मा, विनोद सिनोजिया, संदीप यादव, अनिकेत मिश्रा, कुमारी पूजा बलोदिया, विनोद इटवानिया, अजय राज चौहान, उमा पटेल, खुशी खंडेलवाल, अधीश शर्मा, श्रुति जैन, मानसी दुबे,
करुणा सोलंकी, स्नेहा मिश्रा, उत्तम भट्ट, कुमारी जिया शाह, कल्पना सिंह पवार, अदिति भार्गव, रानू मेहता, गीतांजलि दुबे। चार मेडल वाली जो बच्ची है उसके लिए जोरदार करतल ध्वनियां। अंग्रेजी की बहुत ही मेधावी विद्यार्थी है ये। तालियां बजती रहे। हमारे गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थी है, सभी उत्साहित होंगे। पुनः जो सभागृह में उपस्थित है सभी सम्मानियों से निवेदन है कि जोरदार करतल ध्वनि जारी रहे। हमारे विद्यार्थी बड़े अनुशासित क्रम से आ रहे हैं। महामहिम और माननीय मुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी सभी का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि करतल ध्वनि में कोई कंजूसी न करें। तीन मेडल वाले विद्यार्थी हमारी शोधार्थी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तालियां बजे। हाल से मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूँ, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य भी रहता है हम लोगों का और विद्यार्थी भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। कृपया तालियां बजाते रहें। वे विद्यार्थी जिन्होंने उपाधि और मेडल प्राप्त कर लिया है वे अपनी सीट पर बैठ जाएं। कृपया करके वे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी उपाधि और गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है वे सभागृह में अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपको लगे नहीं बस। उधर सभागृह में जो लोग बैठे हैं मैं फिर से ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। हमारे
पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट है, कृपा करके तालियां बजाते रहे बीच बीच में, अच्छा लगेगा, सावर्धन होगा विद्यार्थियों का। और जिन विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिल चुका है, कृपा करके वो सभागृह में अपने स्थान पर बैठ जाए, खड़े न रहें। जिनको गोल्ड मेडल और डिग्री मिल गई है, कृपा करके अपने स्थान पर बैठ जाइए। विद्यार्थी खड़े नहीं रहे, पीछे मैं देख रहा हूँ सब अपनी सीट के वहां पर खड़े हैं, कृपा करके बैठ जाइए। अटेंशन प्लीज, जितने भी लोग यहाँ फोटो खींच रहे हैं कैमरे से, आप हट जाइए, बीच में से जगह छोड़ दीजिए, पीछे से सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्लीज सिट डाउन प्लीज, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। जिन लोगों ने मेडल और उपाधियां ग्रहण कर ली हैं, अपने स्थान पर बैठ जाएं, तो बीच में से रास्ता खाली कर दीजिए। कार्यक्रम की निरंतरता में अब मैं प्लीज आप लोग अपने स्थानों पर बैठ जाइए। जो पीछे खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। अब एक एमओयू अब जो एमओयू है विश्वविद्यालय और हार्टफुलनेस संस्थान के बीच में, उसका आदान प्रदान हो रहा है। पीछे चहल-पहल हो रही है, विद्यार्थियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि कृपा करके आप लोग बैठ जाइए। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और हार्टफुल संस्थान की ओर से, रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान की ओर से जो एमओयू है, उसका आदान प्रदान जो है वो कमलेश जी पटेल और हमारे माननीय कुलगुरु जी द्वारा किया जा रहा है।
पीछे जो लोग खड़े हैं, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं दे रहे। प्लीज आप लोग बैठ जाइए। अब मैं माननीय पद्म भूषण श्री कमलेश जी पटेल जी, संस्थापक श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान हैदराबाद को उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। Pranams. Most Honorable Rajyapal, Governor Sri Nandubhai Patel, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी, माननीय सांसद सभ्य राष्ट्रीय संघ बाल योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज, माननीय सांसद उज्जैन श्री अनिल फिरोजिया जी, माननीय विज्ञापक श्री अनिल जैन रानवाड़ जी और अपने मोस्ट मानवीय कुलगुरु विक्रम विश्वविद्यालय के डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी एवं सम्मानीय अतिथिगण और खास करके all the scholars who received their degrees and their gold medals. मुझे कुछ स्क्रिप्ट दी गई थी लेकिन भूल गया। तो हार्टफुलनेस जो संस्था है वो क्या करती है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा, तो वो प्रैक्टिकल रहेगा। राज्यपाल जी ने मजाक में कहा कि जो उज्जैन में प्रोफेसर लोग हैं और खास करके मोहन जी जो यहाँ के हैं, उनकी तो ईश्वर के साथ डायरेक्ट लाइन है, क्योंकि वो तो उज्जैन से रहते हैं। कहा गया है कि जो भी योग की साधना करते हैं तो पहला फल जो अनुभूति के रूप में हमारे हृदय में आता है वो है विवेक बुद्धि। वो विवेक बुद्धि से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब यम और नियम का पालन ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि जो मनुष्य उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मनुष्य नहीं कहला जाता, वो गधा कहला जाता है। यम का मतलब है क्या नहीं करना। अष्टांग योग में कहा गया फर्स्ट स्टेप बताया है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप नहीं है, वो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। यम का मतलब पतंजलि मुनि ने इतना नेगेटिव रख के भी आगे फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा है। यम का मतलब तो आप सब जानते हैं। यम का मतलब आप पीएचडी स्कॉलर्स बता सकते हैं यम का मतलब क्या है। यम सबको उनके साथ दोस्ती बनाई रखनी है, यम राजा के साथ, क्योंकि वो आपकी जान लेने को आएगा। मतलब जिनको मारना है वो फंक्शन है यम का, तो हमें खुद यम बन जाना है अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को खत्म करने के लिए। इसलिए उसको फर्स्ट स्थान दिया। जिनको पता ही नहीं है कि क्या मुझ में गलतियां है, वो निकालेगा कैसे। और उसका पता करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ता है। ध्यान से ही हम अपना चेहरा अपने हृदय में देख सकते हैं कि मुझसे क्या गलती हुई, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। और नियम उसका उल्टा है, क्या अच्छी चीज मेरे जीवन में अपनानी है। ये बहुत सिंपल है।
और दूसरी चीज जो हम ध्यान करते हैं, लोग को खास करके पता ही नहीं है ध्यान क्या चीज है। बड़े बड़े योगी मुनि हो चुके हैं। आप सबको अगेन PhD स्कॉलर्स, ध्यान का मतलब क्या है? आपने कभी कंटेम्पलेशन मनन किया है कि ध्यान किया है? श्री कृष्ण भगवान भी क्या कहते हैं? ध्यान करो। एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है गीता से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन वो भी कहते हैं कि मेरे जन्म से ही मैंने फल क्या है उस पर मैंने साधना की है। महाभारत लाना है, वो तो फल हो चुका, पहले से ही नक्की कर लिया था उन्होंने। वो कर्म नहीं, वो श्रम के फल की आशा रखते थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया अपने जीवन में वो श्रम था। कर्म का मतलब कुछ और है, जो ईश्वर पे हम समर्पित कर देते हैं कि आपकी मर्जी, मुझे ब्रह्म विद्या कब मिले न मिले, मैं साधना तो करता हूँ, परिश्रम करूंगा, लेकिन उसके फल हे प्रभु आपके हाथ में। लेकिन जो श्रम है, आपने पढ़ाई की, PhD का फल आपके दिमाग में नहीं होता तो आप श्रम क्यों करते? तो हमें कर्म और श्रम के बीच में थोड़ा फर्क समझना चाहिए। तीसरी बात बताता हूँ, खुद श्री कृष्ण प्रभु जिनकी पढ़ाई भी यहाँ उज्जैन में ही हुई, सांदीपनी आश्रम में, उन्होंने क्या बताया? अर्जुन को जब विश्वरूप दर्शन दिखाया, वो भयभीत हो गया कि हे प्रभु, कम बैक टू माय योर ओरिजिनल फॉर्म। वो मेरा फ्रेंडली मैत्रीय फॉर्म है, उस पर आ जाइए, ये बहुत डरावना है। आपने तो मुझे दिखा दिया, लेकिन आगे वाली पीढ़ी आपको कैसे पहचानेगी? तो भगवान कहते हैं हृदय में पश्यसी, मुझे अपने हृदय में महसूस करो, उनकी अनुभूति करो। वो अंतर्यामीन है। अंतर्यामीन को खोजने के लिए अंदर जाना पड़ता है। हिंदू धर्म की बर्बादी बहिर्यामी होने के लिए हो रही है, उसको रोकना चाहिए। आप वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो। गीता एक ही नहीं है, गीता जो एक लोग समझते हैं वो भगवत गीता है। मोर देन 100 गीताज आर देयर। सब में पढ़ो, आप वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, लेकिन कहीं पे हमारी गलती हो गई है। अंतर्यामी होने के बदले हम बहिर्यामी हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इवोल्यूशन हो गया है। गायत्री मंत्र तो आप सब जानते हैं, कौन बतलाएगा उसका मतलब? उनका जो लास्ट सेंटेंसेस है, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धीमहि धियो यो न, धी जो है इसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग समझो। जो मुझे अल्टीमेट विजडम प्राप्त करावे, प्रज्ञा, अल्टीमेट प्रज्ञा प्राप्त करावे। और जब ध्यान का मतलब है धी प्लस यान, धी मीन्स अल्टीमेट विजडम, यान means a vehicle, a process of the vehicle that takes me to the ultimate wisdom, divine wisdom, उसको ध्यान कहते हैं। अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन हुआ है मेडिटेशन, इट्स अ रॉन्ग डेफिनेशन। हम ऐसा समझ बैठे हैं कि मन शून्य हो जाए, विचार एक फोकस हो जाए तो ध्यान हो गया। ये गलत बात है, उसका ध्येय ही कुछ अलग है। तो ये थोड़ी सी बातें मैं आपको बता के हार्टफुलनेस के बारे में कुछ इनडायरेक्टली डायरेक्टली बता रहा हूं कि ध्यान से ही हमारी आगे प्रगति हो सकती है। अंतर्मयी होने, अंदर जाना पड़ेगा। और ध्यान, जैसे मैंने बताया, अल्टीमेट विजडम को और
जाने के लिए जो व्हीकल है वो ज्ञान है, और कोई भी व्हीकल चलाने के लिए बाहर से शक्ति की जरूरत पड़ती है। ये बाहर जो शक्ति आती है, यू नीड ए पर्सन लाइक संदीपनी, कि जो अपनी इच्छा शक्ति से, प्राणाहुति के प्रवाह से वो व्हीकल को आगे चला के अल्टीमेट विजडम तक पहुंचा सके। और ये अनुभव की बात है, श्रद्धा की बात नहीं है। श्रद्धा तो हर लोग रखते हैं। आप सब जानते हो फोमो मीन्स व्हाट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैंने ये नहीं किया या वो नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा, और सब धर्म इसको ही संभालते हैं। आई हैव बीन रिक्वेस्टेड टू शट अप नाउ, और मैं भी बंद करता हूँ। तो लेकिन जब भी आपको चांस मिले, हार्टफुलनेस ऐप डाउनलोड करके कैसे ध्यान होता है सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं उद्बोधन के लिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि आप उद्बोधन के लिए कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण की दीक्षा स्थली बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य के नाम से स्थापित विक्रम विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह में आज हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे हैं मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, परम श्रद्धेय कुलाधिपति आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, सम्मानीय कमलेश जी पटेल साहब, सम्मानीय उमेश नाथ जी महाराज हमारे राज्यसभा के सांसद, सम्मानीय अनिल फिरोजिया जी माननीय सांसद लोकसभा, श्री अनिल जैन कालवेड़ा जी माननीय विधायक, यहाँ के कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी, कुल सचिव अनिल कुमार शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित सभी प्राध्यापक बंधु भगिनी, विशिष्ट महानुभाव अतिथिगण और जिनको आज उपाधि और मेडल प्रदान किए गए ऐसे सभी विद्यार्थी भाई और बहनों, पत्रकार बंधु है, सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले, मेडल प्राप्त करने वाले सभी साथियों को अनंत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज आपने एक चढ़ाव पार किया है, आगे जीवन के दूसरा कदम बढ़ाने वाले हैं, और जो दूसरा कदम है वो मैं समझता हूं अपने जीवन के साथ साथ अपने देश के लिए होगा। इस भाव के साथ जीवन पर्यंत तक कार्य करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। इस विक्रम विश्वविद्यालय से आपने ज्ञान जो प्राप्त किया है, शिक्षा जो ग्रहण की है, तो यहाँ से जो ग्रहण किया है उसको अपने जीवन में उतारते हुए हम राष्ट्रीय कार्य में अपने समय का उपयोग करेंगे। एक सकारात्मक वातावरण निर्माण करने के लिए, देश को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अब 2047 का जो भारत है, जिसको हम विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है। मैं समझता हूं यहाँ उपस्थित सभी लोग इस पर विचार करते हुए अपनी भूमिका को तय करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, हमारे मुख्यमंत्री उस समय आपके पास उच्च शिक्षा मंत्री का दायित्व था। आपने सबसे पहले देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करके अग्रणी राज्य में मध्य प्रदेश को खड़ा कर दिया। और आज एक बहुत बड़ी पहल हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले हमको कहा है, आपने बोला है, हमारे देश में भाषा को लेकर के
कई सारे लोग विवाद खड़ा करना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है और हृदय प्रदेश से एक आवाज जाना चाहिए। भाषाएं जोड़ने का काम करेगी, तोड़ने का नहीं। और मध्य प्रदेश ने निर्णय लिया है कि हम अलग अलग विश्वविद्यालयों में अपने देश की जो भारतीय भाषाएं अलग अलग राज्यों में जो बोली जाती है, वहां के लोगों की वो अपनी मातृभाषा है, उनको भी हम हमारे विद्यार्थियों का देने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश से एक आवाज जाएगी, सारी भारतीय भाषाएं हमारी अपनी भाषा है, हमारी अपनी राष्ट्रीय भाषा है। और मैं समझता हूं मध्य प्रदेश पहला राज्य बनने जा रहा है जो इस प्रकार से भाषाई जो विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मध्य प्रदेश की धरती से एक बड़ा जवाब हो रहा है। आज मैं महामहिम राज्यपाल जी हमारे बीच में है, आपके मार्गदर्शन में निरंतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसी हो, एकेडमिक सुधार कैसा हो, लगातार काम चल रहा है। और पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों के माध्यम से एक नया वातावरण निर्माण करने का काम मध्य प्रदेश में तेज गति के साथ चल रहा है। आने वाले समय में एक नया परिवर्तन, और परिवर्तन इस भाव से कि अब मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से कभी पीछे नहीं रहेगा। हम सभी जो नंबर 1 के राज्य हैं, उन राज्यों के साथ पहली पंक्ति में हम आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हमें हमारे महान राज्यपाल महोदय का हमको आशीर्वाद प्राप्त है, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको प्राप्त है। निरंतर हम शिक्षा नीति पर काम कर रहे हैं। आज के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे विद्यार्थी साथियों को मैं फिर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि वे हमें आशीर्वचन स्वरूप उद्बोधन दें। विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हमारे बीच महामहिम मान्यवर कुलाधिपति श्रीमान मधुभाई पटेल साहब, हमारे इस कार्यक्रम में ही मौजूद माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, हम सबके परम आदरणीय पद्म भूषण और पूरे देश में योग साधना के माध्यम से एक अलग पहचान बना करके सबके बीच एक अलग आदर का केंद्र बने हुए सम्मानित दाजी के नाम से प्रसिद्ध श्रीमान कमलेश पटेल जी, संस्थापक हार्टफुलनेस हैदराबाद। इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय संत माननीय राज्यसभा के सांसद, हम सबके सुपरिचित माननीय संत उमेश नाथजी महाराज साहब बाल योगी। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय कुलगुरु अर्पण भारद्वाज जी। इस अवसर पर सभी सम्मानीय कार्य परिषद के सदस्यगण, सभी विभागाध्यक्षगण, प्राध्यापकगण, आमंत्रित अतिथिगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का दिन। मैं आज जब यहाँ कोई बात रख रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी आनंद है कि ये नगरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिष्ठ, सप्तैते, मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरों में से हमारी ये नगरी अवंतिका है, जिसका हर युग में, हर कल्प में, हर समय अस्तित्व रहा है। और ऐसे में आज जब हम दीक्षांत समारोह का ये आनंद ले रहे हैं, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, आज ही उज्जैनी का गौरव दिवस भी है। वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर मैं आपको उज्जैनी के गौरव दिवस की भी बधाई देता हूँ। जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो यहाँ महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी सामने दिखाई दे रहे हैं। माननीय कुलगुरु अखिलेश पांडे जी साहब भी यहाँ मौजूद है हमारे बीच। हमारे एक तरह से मेरे भी गुरु और कई सारे हम जैसे लोगों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दीक्षांत समारोह का अर्थ ही है कि हम अपने
प्रतिभावान लोगों को संसार की व्यवस्थाओं में शिक्षा के बाद दीक्षा के माध्यम से उनको उनके अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के साथ समाज और राष्ट्र की सेवा में हम उनको अपनी शुभकामना दें, उनको बधाई दें। हम सब जानते हैं अपने अपने शिक्षा काल में अलग अलग प्रकार की वो प्रावीण्य सूची में आए, वो मेरिट में आए, अपने प्रकार से वो जगह बना रहे हैं। कोई 1 गोल्ड मेडल ला रहा, कोई 2 ला रहा, कोई 4 ला रहा, लेकिन ये गोल्ड मेडल हमारी शिक्षा के साथ साथ हमारी जवाबदारी भी बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपकी उतने ही प्रकार की समाज में भविष्य की संभावना आपका इंतजार कर रही है, जहां आप जाकर के न केवल प्रदेश और देश की सेवा करें, बल्कि अपने कामों के बलबूते पर इस शिक्षा के साथ इस हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम भी दुनिया में आप रेखांकित करें, यह अपेक्षा भी आपसे की जा रही है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर जब मैं बाबा महाकाल की धरती पर आज इस दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि विक्रम विश्वविद्यालय के अतीत के काल में पहले तो हमारे यशस्वी माननीय महामहिम का अभिनंदन करें जोरदार, जिन्होंने तय कर लिया। आपने कहा है, बाबा भारती जी बैठे, राजेंद्र भारती जी हमारे पूर्व विधायक, आप भी यहाँ के छात्र संघ के कई सारे अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ। लेकिन मैं महामहिम आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके माध्यम से बच्चे भाग्यशाली। हमने बीएससी कर ली, एलएलबी कर ली, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, लेकिन कभी दीक्षांत में हमारा नंबर ही नहीं आया। हम तो अपने आप को हमने 4 डिग्रियां ली, लेकिन उस दौर में हमारे जो भी कोई व्यवस्था होगी तो उस व्यवस्था में दीक्षांत का ये स्थायी क्रम नहीं है कि हर साल होना ही होना चाहिए। अब ये बच्चे भाग्यशाली हैं कि हमारे द्वारा महामहिम ने पद्धति डाली कि हर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होगा। महामहिम स्वयं अपने हाथों से गौरवान्वित करते, शिक्षा मंत्री मौजूद है। मैं शिक्षा मंत्री का मंत्री तो उस परंपरा को आपके माध्यम से लेके चल रहा था। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि महामहिम करके माननीय आपने भी और पूर्ववर्ती महामहिम आनंदीबेन ने भी इस बात को बहुत अच्छे से पालन किया। और करना क्यों नहीं चाहिए, जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदल रही है, तो हमारी व्यवस्थाओं के लिए जितने प्रकार से हो सकता है, कितना अच्छा लगता है हमको। हमारे महामहिम अपने दीक्षांत तो कराते ही हैं, उच्च शिक्षा का तो काम पे ध्यान देते ही हैं। अलग अलग प्रकार से हमारे आदिवासी अंचल में सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से कई सारे लोगों का जीवन कष्टमय है, लेकिन उस कष्टमय में सरकार की भूमिका, महामहिम स्वयं वहां जाकर प्रॉपर उनका ध्यान रखना, वो बीमारी की गंभीरता का एहसास कराना, उन बीमारों का आइडेंटिफिकेशन होना, बाद में उनका इलाज होने की दिशा में आगे बढ़ना, और केवल वो नहीं, आंगनबाड़ियों में जाना, सरकार की योजनाओं का नीचे तक का नजरिया, सरकार के साथ समाज क्या चाहता, समाज के बीच उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये तालमेल कराने का प्रयास किया। और ये मैं मान के चलता हूँ, जब ये सारी बात देखता हूँ तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ये कहना समसामयिक होगा। हम तो विक्रमादित्य की नगरी के लोग हैं, और विक्रमादित्य के सुशासन में इन सारी बातों के तो दृष्टिगोचर होने वाले उदाहरण भरे पड़े हैं। इससे तो मालूम पड़ता है कि जनता का स्पंदन क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता और सरकार के बीच में रिदम कैसा होना चाहिए, वो संपर्क क्या होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सारी सरकारें लगातार जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसी प्रकार से काम कर रही है, जिसके भाव हमको विक्रमादित्य में दिखाई देते हैं, जिसके भाव हम अपने हर युग के एक श्रेष्ठ नायक में देखते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब आज हम यहाँ अपने इस विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि कभी ऐसा मौका आया होगा। शायद कोई बताएंगे कि एक साथ मुख्यमंत्री भी, गवर्नर भी, शिक्षा मंत्री भी, पद्म भूषण जी भी, 2 सांसद भी, ये तो मौका बहुत मुश्किल है। एक साथ एक बार में दीक्षांत समारोह में, मुझे मालूम नहीं है 1956 से लगाकर ये विश्वविद्यालय बना, लेकिन एक साथ तो कभी नहीं आए। ये आज का दिन वाकई ये अद्भुत है, पहली बार हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे लिए ये समय है, और वो भी गुड़ी
पड़वा के दिन वर्ष प्रतिपदा साल का सबसे श्रेष्ठ दिन, जिसको हम आज विक्रम संवत 2082 में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन तो ये और कई कारण से इस नाते से भी बड़ा महत्व का हो सकता है। मुझे मालूम है अभी महामहिम का ध्यान गया, उन्होंने कहा आपकी ये आपने विस्तार क्षेत्र बताया जिसको हम विधानसभा क्षेत्र मान लेते। मुझे मालूम है उज्जैन दक्षिण से यहीं से मैं निर्वाचित हूँ। आपने धीरे से एक चुटकी ली कि आपको दिख नहीं रहा कि छोटा पड़ रहा है सभागार। मैंने कहा महामहिम अगली बार आओगे तो इससे 3 गुना बड़ा साइंस कॉलेज का कैंपस का हमारा सभागार बन के मिलेगा। आपकी भावना का सम्मान करते हुए हम लगातार वो सब करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हम आपके इस आशीर्वाद का स्नेह के सदैव आकांक्षी भी रहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम अपने इस उज्जैनी की बात कर रहे हैं तो आज सुबह से सूर्योदय के साथ विविध प्रकार से पूरा नगर एक तरह से अपने इस व्यवहार में झूम रहा है। मैं महामहिम का आभार मानता हूँ। आपके माध्यम से हमारी सरकार के गठन के बाद प्रत्येक त्योहार झूम करके सरकार भी और समाज भी अलग अलग प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, निर्वाचित हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हर स्थान पर त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। उस सिलसिले में एक साथ प्रदेश के 55 जिलों में ही ऐसे विक्रम के अपने आज के गुड़ी पड़वा के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। जब मैं कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ तो आज के इस अवसर पर आज उससे लेकर सायंकाल तक बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन संक्षेप में केवल नदी का वो कार्यक्रम या सम्राट विक्रमादित्य का हेरिटेज होटल जिसके माध्यम से बाबा महाकाल के प्रांगण के पास, अरे बाबा महाकाल के प्रांगण के पास कोई भी वीवीआईपी आए या सामान्य व्यक्ति आए, बाबा की गोद में तो सबको जगह मिलना चाहिए। हमको थोड़ा खटकता था, जो सर्किट हाउस दूर पड़ता था, कहाँ तक जाएंगे, कैसे आएंगे, सबकी तकलीफ थी। अब आज की स्थिति, आज के बाद महामहिम की मौजूदगी से महाकाल के प्रांगण में वो व्यवस्था रहेगी। बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है, सबके रहने खाने ठहरने की सारे प्रबंधन उसी प्रकार से रहेंगे। और कोई एक हो तो बताऊं, या सम्राट विक्रमादित्य जहाँ के शासक रहे, राजा सूरसेन यादव जिसके एक नहीं 2 पुत्र, और दोनों पुत्र महाभारत के युद्ध में 13 महारथी थे। पूरे इस आर्यवृत्त में 13 महारथी, लेकिन 13 में से 2 विंद और अनुविंद दोनों महारथी अगर कहीं से थे वो अवंतिका नगरी उज्जैन से थे। हमें इस बात का आनंद। अपने बीच ये परंपरा और धर्म की ध्वजा को धारण करने की उनकी अपनी भावना, और भावना भी कैसी, जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी सारी सेना सामने कौरव के पक्ष में दी थी। और ये भी बात जोड़ना चाहूंगा, ये दोनों महारथी भी कौरव की तरफ से खड़े होकर लड़े थे। ये हमारी अपनी अपनी भावना के आधार पर ये धर्म युद्ध था वास्तव में, जिसको कहानी करके दिखाएगा। तो आज ये महामहिम की मौजूदगी में, यद्यपि हम नदी से जब हमारा मुख्य कार्यक्रम करेंगे तो एक कार्यक्रम का और भूमि पूजन मई से माना जाएगा। जो कार्यक्रम की विशेषता रहेगी, विगत हजारों साल के इतिहास में भारत के अंदर जो भी कोई वीर महावीर हुआ है, उसके जीवन के पुरुषार्थ प्रारब्ध के बलबूते पर शासन के सुशासन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सभी लोगों का वीर संग्रहालय का भूमि पूजन आज ही कोठी पैलेस के साथ जोड़ करके आज के अवसर पर होने वाला है, जिससे हमारी ये गौरवशाली संस्कृति की पताका है अपने सामने लहराएगी और फहराएगी। हम अपने आंखों से उनका दृष्टिगोचर होते देखेंगे कि वो कौन कौन से महापुरुष भारत भर में हुए जिनको हम अपनी अवंतिका से जोड़कर देखना चाहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर जब दीक्षांत समारोह में बात कर रहा हूँ तो और भी आपको इस कारण से बधाई देना चाहूंगा, और महामहिम की घोषणा के साथ अनुमति से एक घोषणा करना चाह रहा हूँ। एक थोड़ी सी बात अटकती है, महामहिम ने कहा कि बिल्कुल आप करिए। विक्रम विश्वविद्यालय में हमारे विक्रमादित्य का नाम हमको मालूम है कि विक्रमादित्य के नाम पर है, लेकिन जो नहीं जानते उनको ये अटकता है। तो मैं आप उनकी अनुमति से घोषणा करता हूँ। सरकार विश्वविद्यालय का शिक्षा मंत्री जी भी सहमत है। आने वाले समय में सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय विक्रमादित्य के नाम पर जाना जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से इसको नामकरण दिया जाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
मैं माननीय महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल से विनती करता हूं कि वे अपने शुभाशीर्वाद से हमें सिंचित करने की कृपा करें। माननीय श्री मंगू भाई जी पटेल। सभी को नमस्कार। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित, मैं कई बार बोल रहा हूं, महाकाल से डायरेक्ट डाइनिंग वाले हैं ऐसे हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी, सांसद उज्जैन श्री अनिल फिरोजिया जी, राज्यसभा सांसद श्री उमेश नाथ सिंह महाराज, विधायक